पढ़ना गैप हो जाता है ना तो आदमी भूल जाता है। मैं काफी चीजें भूल गया है ना, सब चीजें मैं खुद कर लेता था प्रैक्टिकल, है ना। मोटिवेशन पता था मुझे कि चलो ग्रुप ऐसा पढ़ो, दूसरा है ओके फाइंड एक्स ना। ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। मैं आगे बना देता हूँ नेक्स्ट पर। ये बिफोर ऑक्सीडेशन कर रहा है Si3 और N4 की कोटिंग है, ओके। ये बिफोर ऑक्सीडेशन है, ओके। SS के, मैं सोचा SS के देखा ना, मैंने सोचा SRK ज्वाइंट, मैंने कि शाहरुख खान आ गया मेरी क्लास में, मैं खुश हो गया एकदम। यार लड़का थोड़ा अच्छे से नाम रख लिया करो यार, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो यार। खुश हो गया था मैं एकदम ना, मैंने कि एकदम शाहरुख खान आ गया मैंने कि शाहरुख खान आ गया एकदम ये करते हुए। X माइक्रोमीटर, ओके। दिस इज सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन, दिस इज सिलिकॉन और दिस इज सिलिकॉन आफ्टर ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन को समझो, क्या बोला क्वेश्चन में, अ वेरी डीप वर्टिकल ग्रूव ऑफ 1 माइक्रोमीटर वाइड इज एज्ड इन सिलिकॉन। ये आपकी कंप्लीट सिलिकॉन थी, क्वेश्चन समझना। ये पूरा का पूरा सिलिकॉन था, इस सिलिकॉन में से बीच में से सिलिकॉन को एच आउट कर दिया है, HF3O3 से रिएक्शन करा के यहां से सिलिकॉन निकाल दिया गया। मतलब अब यहाँ बीच में केवल केवल हवा है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है, यहाँ सिलिकॉन है, बीच में हवा है केवल। उसमें बोला है सिलिकॉन को एच आउट कर दिया, सिलिकॉन को निकाल दिया, बीच में से खाली जगह स्पेस है। फॉर ऑक्सीडेशन पर प्रोसेस सिलिकॉन सरफेस इज कवर्ड विथ Si3N4 टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। इस पोर्शन में Si3N4 की कोटिंग कर दी गई है। Si3N4 क्या होता है कि जब हमें ऑक्सीडेशन करना हो और हमें ऑक्साइड केवल और केवल पर्टिकुलर रीजन में बनाना हो, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, अपन केवल एक पार्ट पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है नई नई जो हमको पता ही नहीं होती, मुझे भी नहीं पता होती है। सो Si3N4 क्या होता है कि आपने एक पर्टिकुलर जगह पर Si3N4 लगा दिया, जैसे आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे, ठीक है, ठीक है, तो Si3N4 के ऊपर ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओगे तो ऑक्सीजन की रिएक्शन नहीं होगी। मतलब इस पार्ट में ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा, इस पार्ट में ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा, इसके अंदर ऑक्सीजन घुस जाएगा आपका। यहाँ पर सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, इस सिलिकॉन से रिएक्शन कर सकता है ऑक्सीजन, यहाँ रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन सिलिकॉन से, SiO2 बनाएगा, यहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ SiO2 बनाएगा, लेकिन यहाँ नहीं बनाएगा वो। ये मीनिंग है क्वेश्चन का, कवर्ड विथ Si3N4। तो आपने इस क्वेश्चन से और क्या सीखा कि Si3N4 की कोटिंग की जाती है जहां पर हमें सिलिकॉन को ऑक्सीडाइज होने से रोकना हो, वहां पर टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन एज शोन इन फिगर। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नाउ ऑक्सीडाइज्ड इन ड्राई ऑक्सीजन at 1100 degree centigrade for oxidation process. X micrometer of SiO2 is formed. Find X. इसको मैं ऑक्सीडाइज करता हूं ड्राई ऑक्सीजन में, ऑक्सीडाइज किया जाता है, यहां पर लिख दूं मैं ड्राई ऑक्सीजन 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैं इसको ऑक्सीडाइज करता हूं, यहां पर Si3N4 Si3N4 पर, ये आपका सिलिकॉन था यहां तक, आर यू गेटिंग इट। सिलिकॉन से रिएक्शन करके इस X माइक्रोमीटर में SiO2 बन गया आपका। मतलब ये पूरा का पूरा रीजन SiO2 में कन्वर्ट हो गया तुम्हारा। देखो ये है X माइक्रोमीटर ऑफ SiO2 इज फॉर्म्ड। मतलब यहां तक तेरा सिलिकॉन था, पहले ये सिलिकॉन था, ये वाला पोर्शन SiO2 में कन्वर्ट हो गया तेरा, ये वाला पोर्शन तेरा सिलिकॉन था, ये भी तेरा SiO2 में कन्वर्ट हो गया। बीच में हवा थी, हवा भी तेरी SiO2 में कन्वर्ट हो गई। क्यों? क्योंकि वो SiO2 फैलता है ना, इतना उसने सिलिकॉन से रिएक्शन किया, इतना सिलिकॉन को खाया, इतना सिलिकॉन को खाया और इतना मोटा SiO2 बनाया। तो मीनिंग इज दैट फ्रॉम दिस क्वेश्चन
वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको क्या निकालना है, एक्स माइक्रोमीटर की वैल्यू कितनी होगी, कितनी सिलिकॉन थिकनेस बनी है आपकी, टीओ एक्स कितना है, एक्स माइक्रोमीटर ऑफ आपका SiO2 बना हुआ है, सिलिकॉन की थिकनेस कितनी कंज्यूम्ड हुई है बताओ। ये आपका 1 माइक्रोमीटर था, तो अब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, ये वैल्यू 1 माइक्रोमीटर है, कितना सिलिकॉन कंज्यूम्ड हुआ है देखना, ये वैल्यू 1 माइक्रोमीटर है, ये सिलिकॉन था ना तेरा, यही तो कंज्यूम्ड हुआ है, ये भी सिलिकॉन था ना तेरा, ये कंज्यूम्ड हुआ है, एक्स में से 1 माइक्रोमीटर हटा दूं, एक्स में से 1 माइक्रोमीटर, ये 1 वाला, ये वाला पोर्शन हटा दूं, तो ये वाला क्या हो गया TSI, ये भी क्या हो गया TSI, एक्स माइनस 1 माइक, तू कैसे लिख रहा है, चाटा मारूंगा, एक्स माइनस सॉरी एक्स माइनस 1 माइक्रोमीटर, एक्स माइनस 1 माइक्रोमीटर मीन्स दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू, ये जो TSI है पूरा थिकनेस, दोनों को मिला के बोलना, TS1 प्लस TS2 इक्वल टू TS, ओके। So silicon thickness consumed TSI equal to how much TSI is consumed from the question, x minus 1 माइक्रोमीटर। अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं ऐसे कर देता हूं, लो ये तेरा TSI था, फिर मिटा दूंगा मैं, ये तेरा 1 माइक्रोमीटर है, ओके, ये तेरा अब TSI हो गया, TSI 1 TSI 2, ये दोनों ये पूरा मिला के तेरा TSI हो गया, कितना TSI हो गया थिकनेस, x में से इस 1 को हटा दे तो TSI आ जाएगा थिकनेस तेरा, यस और नो, तो x माइनस 1। तो अब ना सॉल्व कैसे करोगे, TSI इक्वल टू तेरा होता है 0.44 TOX, TSI इक्वल टू 0.44 TOX, ओके, TSI x निकालना है ना, TSI कितना है, x माइनस 1 TOX x, ओके, x इक्वल टू 1 अपॉन कितना माइक्रोमीटर आ गया, कितना आ गया बेटा गौरी खान, कितना है आंसर, 1.785, तो कितना थिकनेस सिलिकॉन कंज्यूम्ड हुआ, सॉरी x इक्वल टू कितना है 1.78, ओके, सो x वैल्यू कितना माइक्रोमीटर ऑक्साइड ग्रो हुआ 1.78, ओके। और ना अगर आपको निकालना है कि कितना सिलिकॉन थिकनेस कंज्यूम्ड हुआ, तो 0.78 सिलिकॉन थिकनेस इज कंज्यूम्ड, ओके, this is the question of oxidation. So this is all about some idea about the oxidation process कि ऐसा ऐसा ऑक्सीडेशन होता है, अपन डिटेल में अपन उसमें पढ़ेंगे, किसमें एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में फर्नेस कैसी होती है, कैसे उसके अंदर डालते हैं ऑक्सीजन, कैसे क्या करेंगे अपन, वो सब कुछ, ओके। नाउ डोपिंग, अब हम पढ़ रहे हैं डोपिंग प्रोसेस, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस, इसका काम क्या है, पर्पस पर्पस इज व्हाट, डोपिंग, ओके। अब डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट क्या क्या होगा, क्या रिक्वायरमेंट होगी इसकी, पहले सब चीजें लिख लिया करो, हाल की हाल, हाई टेम्परेचर प्रोसेस है, ये एक हाई टेम्परेचर प्रोसेस होगी, जो एटम्स को डिफ्यूज कराना है उसको हाई टेम्परेचर दे दोगे और वो दूसरे मटेरियल के अंदर चले जाएंगे, ओके, एक हाई टेम्परेचर प्रोसेस होगी। आपको अगर डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डोपिंग करना होगा तो आपको डीप जंक्शन नहीं मिलेगा, डीप और सैलो, डीप और सैलो का मतलब क्या होता है, वेरी डीप एंड सैलो जंक्शन। सो मैं जस्ट लिख देता हूं, बाद में इसका मीनिंग समझ में आएगा, वेरी डीप एंड सैलो जंक्शन
इज नॉट पॉसिबल। मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूं, फिर समझाऊंगा इसको डिफ्यूजन प्रोसेस। हैवी डोपिंग इज लिमिटेड बाई, ये पॉइंट अगर समझ में ना है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन समझ में आ जाएंगे, मतलब अपनी क्लास में समझ में आ जाएंगे। सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट अपनी क्लास में ही समझ में आएंगे। सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट 3 पॉइंट लिख दिए, मैं जस्ट लिख दिया क्योंकि मैं चाहता था कि भूल नहीं जाऊं मैं एक पॉइंट्स लिखाना। ओके, मैं जनरली मेरे स्किप हो जाते हैं, पुराने नोट्स देखता हूँ ना बच्चों को पढ़ाया तो मैं स्किप हो जाता है माइंड से, फ्लो में पढ़ाते जाता हूँ, इधर इधर ये स्किप हो जाते हैं मेरे। ठीक है, ये पॉइंट्स मेरे स्किप हो जाते हैं, तो मैं पॉइंट स्किप ना हो। तो कहाँ तक पहुंची उससे रिया से बात, कुछ उगला उसने कि नहीं उगला, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, मूड है। ठीक है, कोई बोले अभी क्या चल रहा है टीवी में, तो टीवी में क्या चल रहा है, रिया चक्रवर्ती चल रही है। ओके, ओके, वन वर्ड आंसर कर रही थी, वो चाह रही थी कि वो फंसे नहीं, उसको सिखा दिया गया होगा। कोई चालाकी नहीं है, अब वो पीली पीली आएगी। अगर शक के दायरे में आ गए तुम, जैसे अब उसने क्या कर दिया ना, स्टेटमेंट ऐसे देखे ना, आप सीबीआई के शक में आ गए, अब सीबीआई उसकी बाल के खाल निकाल देगी, उसके यहाँ पर वो भी डली होगी छोटी सुई, उस सुई भी निकाल के लेकर आएगी। ठीक है, होमवर्क करके सारे होमवर्क। ओके, खाली बाल। हाँ, और नार्को टेस्ट होगा, ये अपने आप उगल देगी सब। क्यों नार्को टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि झूठ बोल दे कोई, क्यों नार्को टेस्ट में, क्यों नार्को टेस्ट में ऐसा हो सकता है कि कोई झूठ बोल सके, हो सकता है, तो बोलो उसमें क्या है, कैसे हो सकता है मतलब। नहीं, अजमल कसाब से तो उगलवाया था, लेकिन मतलब मुझे समझ में नहीं आता उसमें सही कैसे हो गया। ओके, अच्छा चलो, अब इस पर कुछ आंसर ही नहीं आ रहा सही आप लोगों का। ओके, ओके, चलो आगे चलते हैं। अब डिफ्यूजन प्रोसेस के बारे में समझते हैं। तो आपने क्या किया कि सर डिफ्यूजन तो हमारा रिजर्व्ड है, मैंने काय के लिए रिजर्व्ड है कि सर इलेक्ट्रॉन होल्स का डिफ्यूजन होता है भाई साहब, इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का डिफ्यूजन होता है सर। अरे भाई डिफ्यूजन हर चीज का होता है। ओके, क्या क्या भैया, डिफ्यूजन हर चीज का होता है, एटम्स का भी होता है। तो हमें डोपिंग करनी है। अभी ऑक्सीजन भी तो क्या कर रही थी, जब हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कर रहे थे तो ऑक्सीजन भी आपकी डिफ्यूज कर रही थी सिलिकॉन के अंदर। डिफ्यूज का मतलब घुस जाना, दूसरे के अंदर घुस जाना, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ओके, सो ऑक्सीजन भी डिफ्यूज कर रही थी सिलिकॉन में। so now what is the diffusion, see suppose this is a one material, this area, and second area is this. Okay, here atomic concentration is more, atoms are available here, ये रीजन मैंने बांट दिया है। ये मत सोचना पता नहीं क्या है, क्या बना दिया आपने, आदमी बना दिया 2 आंखों वाला, ले 3 आंखें बना देता हूं इसकी, और अच्छा लग रहा है। यहां पर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन है आपका, एटम का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर N1, यहाँ पर एटम का कॉन्सेंट्रेशन है N2। N1 N2 क्या है आपके, N, N का मतलब है एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन। दोनों मटेरियल को ज्वाइन करूं, ज्वाइन नहीं कर रहा हूं, मतलब एक मटेरियल है जिसमें N2 नंबर ऑफ एटम्स हैं, जो एक ही मटेरियल के अंदर बात कर रहा हूं मैं, एक ही मटेरियल है, ले एक ही मटेरियल बना देता हूं मैं ऐसे करके, एक ही मटेरियल है उसके अंदर ऐसा चल रहा है, एक ही मटेरियल के अंदर है, दो दो पिक्चर बना दी मैंने एक ही मटेरियल के अंदर। ओके, तो एक ही मटेरियल के अंदर क्या होगा, इस वाले पोर्शन को मिटा देता हूं, मजा आएगा, अच्छा लगेगा, डिजाइन जितनी अच्छी बने उतना अच्छा है। अब अच्छा लग रहा होगा।
अब अच्छा मजा आएगा। ओके, ये एटम है, अब फील आ रहा है। यहाँ एटम ज्यादा है, यहाँ एटम कम है, ये x1 डिस्टेंस है, x2 है। अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर दे दिया, ऐसा नहीं कि बिना टेम्परेचर के एटम मूव नहीं करेंगे, आपने यहाँ पर टेम्परेचर रख दिया, हाई टेम्परेचर, ये आपके एटम्स हैं। तो एटम्स क्या करेंगे आपके, डिफ्यूज करना चालू करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। एटम्स क्या करने लगेंगे आपके, डिफ्यूज। सो अभी पार्टिकल का डिफ्यूज पढ़ा था अपन ने, अभी एटम्स का डिफ्यूजन है। ओके, ओके। सो लगती कितने बढ़िया है, एकदम देखने में बिल्कुल एकदम ऐसे बैठी है ना। हाँ, मैं ऐसा वैसा मैं देख रहा था उसका, बिल्कुल एकदम वाह क्या बात है तेरी। तो यार लग रहा था, मेरा मन भी कर रहा था कि एक कनपटी में तो बिल्कुल एकदम। हाँ, तेरी वो इंस्टा पर तुम उसको फॉलो करता था बेटा, अनफॉलो कर दे उसे तुरंत की तुरंत, तेरे को खा जाएगी बेटा वो, तेरे को खा जाएगी बेटा वो। पता पड़ा बाद में तेरे चक्कर में वो हो रही है इन्वेस्टिगेशन, हम लोग लगे हैं, इंसाफ दो हमारे इस बच्चे को, तेरे को खा जाएगी वो। लेकिन तू पता क्या बोलेगा, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे खा जाए, हैं तू बोलेगा, मुझे पता है तू ये बोलेगा, चाहता हूँ मैं कि वो मुझे खा जाए। मैं पता है कि तू चल चल बेटा। अब देखो यहाँ पर एटम्स क्या करेंगे, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ पर n1 नंबर ऑफ एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ पर n2 नंबर ऑफ एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब में। हाई टेम्परेचर रखा है तो एटम डिफ्यूज करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। अब मैं बात करूं जे की, जे होता है आपका एटॉमिक फ्लक्स। मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ाई थी, कंटिन्यूटी के समय मैंने पार्टिकल फ्लक्स बोला था, मैंने क्या बोला था, मैंने पार्टिकल फ्लक्स बोला था मैंने कंटिन्यूटी इक्वेशन में। एटॉमिक फ्लक्स का मतलब होता है, एटॉमिक फ्लक्स का मतलब होगा, इसको डिटेल में देखें, नंबर ऑफ एटम्स, जब ये एटम्स लेफ्ट टू राइट डिफ्यूज कर रहे होंगे तो पर यूनिट एरिया में, मतलब पर यूनिट एरिया को कितने नंबर ऑफ एटम्स क्रॉस कर रहे हैं पर सेकंड में, तो नंबर ऑफ एटम्स क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया इन पर यूनिट टाइम, यस और नो। ओके, चलो, एटॉमिक फ्लक्स, नंबर ऑफ एटम्स क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम। ओके, पर यूनिट टाइम में कितने क्रॉस कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एटॉमिक फ्लक्स। ऐसे पार्टिकल फ्लक्स होता था आपका। ओके, पार्टिकल फ्लक्स होता था ऐसे, ये एटॉमिक फ्लक्स है, नंबर ऑफ एटम्स क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम। तो अब एक फ्लक्स किसके बराबर होगा, जैसे कि पार्टिकल की बात करता था मैं, पार्टिकल का फ्लक्स, पार्टिकल मूव कर रहे हैं आपके, तो मैं देखने वाला हूं ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करेगा डेफिनेटली। सो दिस जे विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, dn by dx, डेफिनेटली होगा। क्या अगर dn by dx नहीं है तो क्या एटम्स का फ्लक्स जनरेट होगा, मान लो एक दो वाटर टैंक को मैं जोड़ दूं, क्या वाटर एक टैंक से दूसरे टैंक में जाएगा, फ्लक्स का मतलब है वाटर का फ्लो, एटम्स का फ्लो। तो एटम्स तब फ्लो करेंगे जब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनेगा, तो जे विल बी प्रोपोर्शनल टू dn by dx। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा, यहां पर आएगा वो डिफ्यूजन कांस्टेंट, लेकिन एक माइनस साइन के साथ। व्हाई देयर इज माइनस साइन, व्हाई देयर इज माइनस साइन, वेयर डी इज डिफ्यूजन कांस्टेंट। मैं बताने वाला हूं dn by dx क्या है। अब देखिए इसकी यूनिट अपने आप समझ में आएगी, dn by dx इज कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ एटम्स, concentration gradient of atoms and d is diffusion constant, कितने easily, how easily a atom can diffuse inside a material, diffusion constant of atoms। अब देखना बेटा, डिफ्यूजन कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
वही जैसे पार्टिकल की होती है, पार्टिकल डिफ्यूजन की भी वैल्यू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड थी, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। और डीएन बाई डीएक्स की क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की पार्टिकल का नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, ये पर सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की पावर -4, डी की यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा तेरा सेंटीमीटर की पावर -2 डिवाइड बाई टाइम, मतलब इसकी यूनिट क्या हो गई पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अरे यार रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, यस और नो। डी की यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, डीएन बाई डीएक्स के सेंटीमीटर की पावर -4, तो यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर की पावर -2 सेकंड इनवर्स, तो जे की यूनिट क्या आ गई पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड या पर यूनिट एरिया पर सेकंड, यस और नो, ये यूनिट हो गई। तो जे का मतलब है एटॉमिक फ्लक्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, तो यहां पर अगर मैं यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया बनाऊं तो उसको कितने एटम्स क्रॉस कर रहे हैं इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को इन पर यूनिट टाइम में, जितने ज्यादा कर रहे होंगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन ऑफ एटम है, उतना ज्यादा फ्लक्स है एटम का जो क्रॉस कर रहा है, इसको बोलते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, फर्स्ट फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ओके, इसको बोलते हैं फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, माइनस डी डेल एन वाई डेल एक्स, ये फिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ये फर्स्ट लॉ हो गया, ठीक है। अब सेकंड लॉ पे चलते हैं, फिक्स सेकंड लॉ, डी का मतलब समझ में आ गया, जे का मतलब समझ में आ गया, फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्या आ गया सर, अच्छा समझ में, फिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यहां पर चलो बेटा आओ भैया, अरे अब क्या होगा, ये पढ़ा होगा ईएफटी में आपने, डेल डॉट जे इक्वल टू माइनस डेल रो बी वाई डेल टी, डेल डॉट जे वेक्टर करंट डेंसिटी डेल डॉट जे वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल रो बी बाई डेल टी, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वेयर रो बी इज द चार्ज डेंसिटी पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दैट इज टी इज द पर सेकेंड, तो पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में कितना आपका चार्ज क्रॉस हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, ओके, पर सेंटीमीटर क्यूब में चार्ज कितना चेंज हो रहा है उस पर आपकी करंट डेंसिटी जे डिपेंड करती थी। करंट डेंसिटी क्या होती थी, करंट डेंसिटी देखना ध्यान से, ये डेल डेल ऑपरेटर है, मान लो वन डायमेंशन में देखूं तो बल डायमेंशन में क्या हो जाएगा, ये डेल जे बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल रो बी बाई डेल टी, ओके, माइनस डेल रो बी बाई डेल टी, ओके ओके ओके, सो डेल डॉट डी वेक्टर इक्वल टू पॉइसन इक्वेशन से आएगा, हाँ, सो डेल जे बाई डेल एक्स वन डायमेंशन में लिखा, इसकी यूनिट क्या होगी जे, जे का मतलब क्या करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन पर यूनिट टाइम इज द करंट, ओके, अगर मैं करंट के फॉर्म में लिखूं, ओके, तो इसकी यूनिट होगी एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आप में एक और सेंटीमीटर डीएक्स, तो एम्पियर पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट भी पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये टाइम और एक्स्ट्रा आ रहा है एम्पियर का मतलब ही होता है चार्ज पर सेकेंड, तो ये हो गया आपका चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी यूनिट होगी चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इसकी यूनिट भी क्या होगी चार्ज पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, कोई दिक्कत। तो ये जो चार्ज है आपका ये कूलाम, कूलाम एम्पियर है ना करंट, एम्पियर पर यूनिट एरिया इक्वल टू जे, तो एम्पियर क्या होता है कूलाम पर सेकेंड, तो कूलाम पर सेकेंड पर एरिया इज जे, डिवाइड बाई एरिया एक डिस्टेंस से कर दिया, तो कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब, ओके, कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट है, कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और इसकी यूनिट भी क्या है कूलाम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हम पढ़ देते हैं। सेम वे में इधर मैकेनिक्स में आ जाए फिक्स लॉ में, तो यहां पर भी क्या आएगा, ये जो डेल जे अपॉन डेल एक्स है ये पार्टिकल फ्लक्स था, ये पार्टिकल का हो गया फ्लक्स, ओके, अब मैं यहां चला गया एटम में, ये आपके पार्टिकल्स में था, ये पार्टिकल्स के लिए था, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन या होल्स, ओके, अब यहां पे एटम्स के लिए यहां पर क्या जाएगा डेल रो भी नहीं है, रो भी वहां पर चार्ज डेंसिटी था, यहां पर हमारे पास कौन अवेलेबल है, यहां पर अवेलेबल है कॉन्सेंट्रेशन, तो हम लिख सकते हैं यहां पर डेल एन वाई डेल टी,
सो एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और जे का मतलब क्या होता है, एटम्स पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, और ये डिवाइड बाय डीएस किया है तो एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आ गया तुम्हारा एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये लेफ्ट साइड लिखा है, ये भी आपका क्या है, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आर यू गेटिंग इट? कोई दिक्कत? और माइनस साइन क्यों है? क्योंकि एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ कम होते जाने वाला है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक्स पर। मान लो यहां पर अभी 10 एटम है, टाइम के साथ क्या होंगे, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 हो जाएगा। जैसे डेल एन बाई डेल टी 0 हो जाएगा, चेंज इन द एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0 हो जाएगा, तो डेल जे बाई डेल एक्स भी क्या हो जाएगा, 0। डेल जे बाई डेल एक्स का मतलब क्या है, पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड में कितने क्रॉस कर रहे हैं वो भी 0 हो जाएगा आपका। दैट इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ ये आपका यहां से इक्वेशन लिखा मैंने, अब मैं ड्राइव करने वाला हूं फिक्स सेकंड लॉ को। ओके ओके, कोई दिक्कत? ये तो पढ़ा है ना अपन ने, ये तो अपने पार्टिकल्स फिजिक्स में पढ़ा है, मतलब ये ईएफटी में पढ़ा है, उसका मैंने यूज करके यहाँ बता दिया कि इसमें यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, डेल जे बाई डेल एक्स इक्वल टू, ओके, डी क्या है, डी डिफ्यूजन कांस्टेंट है, लिखा है तो है डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ एटम्स। ओके, नाउ अब देख बेटा आगे चलते हैं, तो दो इक्वेशन हो गई आपकी। पहली इक्वेशन क्या है, माइनस डी डेल एन बाई डेल एक्स, ये लिखा हुआ है डेल एन बाई डेल एक्स, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या है, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दूं मैं, फर्स्ट बोल दूं, डेल जे बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल एन बाई डेल टी, इक्वेशन सेकंड है। ओके, नाउ बोले अब बेटा देखना, इस फर्स्ट इक्वेशन से डेल जे बाई डेल एक्स निकालूं तो डेल जे बाई डेल एक्स क्या दिख रहा होगा यहां से, अगर मैं डेल जे और डेल जे अपॉन डेल एक्स दोनों को बराबर कर दूं तो क्या आ जाएगा आपका, वेव इक्वेशन आ गई है। यही तो होती है वेव इक्वेशन, स्पेस एंड टाइम के साथ। वेव इक्वेशन है कि नहीं है, इसको वेव इक्वेशन बोल सकते हो। यस, मतलब क्या, बाय डिफरेंट प्रोसेस दिस इक्वेशन इज गिविंग यू वेरिएशंस इन विद टाइम एंड स्पेस, वेरिएशंस इन एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम एंड स्पेस। सो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन, दैट इज दिस इज कॉल्ड डी डेल स्क्वायर एन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल एन बाई डेल टी, इसी को बोलते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फिक्स। ओके, फिक्स सेकेंड, ओके, फिक्स सेकेंड लॉ ऑफ, हर वो चीज वेव होती है बेटा जो टाइम और स्पेस के साथ वेरी कर रहा है। किसी भी चीज का टाइम और स्पेस के साथ वेरिएशन देखेंगे हम तो वो एक वेव क्रिएट कर रहा होगा। आर यू गेटिंग इट? वेव, वेव का मतलब, वेव होता क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ये वेव है। ओके, मान लो टाइम के साथ चेंज बना दिया मैंने, और डिस्टेंस के साथ टाइम के साथ चेंज हो रहा है। टाइम के साथ पहले टी इक्वल टू 0 पर यहाँ इतनी वैल्यू थी, टी के साथ ये थी, टी के साथ ये थी, ये थी, ये थी, और इसका वेरिएशन डिस्टेंस साथ भी हो रहा हो। डिस्टेंस का मतलब सेकंड डायमेंशन डिस्टेंस बना दिया मैंने, है ना, वो ऐसे ऐसे फैल रहा हो, वही तो वेव होती है आपकी। एक्स के साथ भी चेंज हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड, है ना, और वाई के साथ भी चेंज हो रहा है, दो डायमेंशन में चेंज हो रहा है कोई चीज, टाइम एंड स्पेस। अब बना नहीं पा रहा मैं उसका डायग्राम अच्छे से, मजा नहीं आ रहा। प्रणब मिश्रा, हाइजेनबर्ग, इतनी बड़ी बात मत कीजिए, डर लगता है मेरे को, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आ जाते हैं ना, ऐसा लगता है पता नहीं उल्टियां होने वाली। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग ने बोला था कि एक ही टाइम पर एक साथ आप क्या क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसमें क्या था आपका, अनसर्टेनिटी में, अनसर्टेनिटी में density of atoms, dopant atoms vary with time and space. So here by solving this equation,
by solving this equation, we can get idea about what nx comma t, where nx comma t is nothing but दो का मतलब क्या, मोमेंटम, डायरेक्ट मतलब पोजीशन एंड मोमेंटम। ओके, सो एन से वेरी कर रहे हैं। अभी देखो क्लियरिटी बढ़ेगी। अब मैं डोपिंग को पढ़ने वाला हूं डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन, अरे ऐसे मत बोला करो। ओके ओके चलो, डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ डोपेंट्स। ओके, डिफ्यूजन प्रोसेस ऑफ डोपेंट्स। ओके, बहुत बड़े हैं, मेरे से ही बड़े हैं। ओके, पता है मुझे। तो क्या होता है थोड़ा बहुत मेरे को, तो मेरे पे भी ऐसे मीनिंग इज दैट, ये समझ, कई बार जैसे हम लोग कई लोगों का मजाक बना देते हैं कई जगह लाइफ में, है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने आप का मजाक बना रहे हैं उस टाइम पर। क्यों? क्योंकि घर की जिम्मेदारी, घर के काम, बहुत सारी चीजें होती हैं जैसी, है ना। मैं भी देखता हूं कि अगर मैं एक एमटेक का स्टूडेंट था तो उस टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ पाता था। आज मेरी जिम्मेदारी आपको पढ़ाना, ये करना, वो करना, मैं खुद के लिए टाइम नहीं दे पाता, है ना। सो मीनिंग इज दैट पढ़ाई की कभी उम्र नहीं होती। तो आपको लाइफ में कभी कोई एल्डर मिले और पढ़ाई कर रहा हो तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करें, बिकॉज दे आर बिल्डिंग अवर नेशन। ओके, और आपको पता है कि जो प्रोफेसर होते हैं हमारे कॉलेज वगैरह के ना, ये लोकल कॉलेज, स्टेट गवर्नमेंट, इतने कितने खराब होते हैं, कुछ नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहते। ये लोग पढ़ना नहीं चाहते बिकॉज इनको या तो शर्म आती है किसी छोटे आदमी सीखने में। क्या शर्म की बात है, आप भी अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लो, पढ़ाई कर लो, मेरी क्लास में बैठो, विशाल सर की क्लास में बैठो। आप कम से कम अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में स्टूडेंट को अच्छा तो पढ़ा पाओगे आप, कि कैसे पढ़ाया जाता है। समझे बात को? कि मान लो जैसे कोई कॉलेज है, उसमें प्रोफेसर है, तो क्या इसमें एटीट्यूड की बात है? आप चाहते हो, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है बच्चे के साथ अच्छा करना, बोलते पता क्या है, हम बहुत पुराने हो गए, हम भूल चुके हैं। ओके ओके, सो मीनिंग इज दैट कि ये लोग जो होते हैं इतने बड़े, अरे कोई किसी को सॉरी वॉरी की बात नहीं है, इतना चलता रहता है क्लास में, नो प्रॉब्लम। बट ये है कि किसी को पता नहीं था इसलिए मैंने आपके बारे में बता दिया। ओके, सो नो प्रॉब्लम। सो पॉइंट इज दैट कि जैसे कि बायो वगैरह हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उस टाइम तो बहुत भोकाल दिखाते हैं कि ये वो, अरे आप थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो। आप इतने बड़े टीचर हो, इतने बड़े कॉलेज के प्रोफेसर हो, ठीक है, तो उस टाइम पर आपके माइंड में ये होना चाहिए कि हमें बच्चे को सिखाना है। बच्चे को सिखाने के लिए पता नहीं क्यों नहीं करते, और इतना ज्यादा एटीट्यूड होता है कि हम पीएचडी हैं, ये वो। पीएचडी से कुछ नहीं होता। आई एम ऑल्सो एमटेक फ्रॉम आईटी रुड़की, आई ऑल्सो गॉन थ्रू द पीएचडी प्रोसेस, बट मैं टाइम के साथ कई चीजें भूल रहा हूँ। मैं क्योंकि उसी में उलझा हुआ हूँ, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन, और इसमें मैं भूल चुका हूँ लंडूर अप्रोच, LANDURE। ओके, वो पढ़ता था मैं, ट्रांसमिशन ऑफ करंट, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत मतलब 3 डायमेंशनल पढ़ता था मैं, 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ता था, 3 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉनिक्स, और सबसे अलग इलेक्ट्रॉनिक्स जहां पर ड्रिफ्ट और डिवीजन नहीं लगी, मैं भूल चुका हूँ। सो मीनिंग इज दैट टाइम के साथ हर कोई भूलता है, ठीक है, फ्लो टूट जाता है। सो मीनिंग इज दैट कि उसमें आपको क्या होना चाहिए, प्रोफेसर जो होते हैं उनको अन अकेडमी में सबसे पहले लेके पढ़ाई करनी चाहिए। आप लोग एडवाइस दिया करो, कॉलेज में जाते हो, सर आप ऐसा कर सकते हो प्लीज। ओके, अरे यार तुम अपने पे क्यों ले रहे हो, तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा मैं उनके प्रोफेसर वगैरह के लिए बोल रहा हूँ जो आप लोगों के कॉलेज में, आप उनको एडवाइस दो कि अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन लें, थोड़ा बड़ा पढ़ाई कर लें, क्या दिक्कत है, फोटो दिखता नहीं है, ठीक है। डिफिजन प्रोसेस ऑफ डोपेंट्स। ओके, डिफ्यूजन इन 2 स्टेप, और इसी को बोलते हैं फाइनल। कोई बात, वो चाय मत मानना, हाथ लग गया तेरे से, बुरा मत मानना। ओके चल, ओके नाउ सी, सो प्री डिपोजिशन, और वी कैन से व्हाट, इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन। तो पहला चलते हैं हम इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन में और प्री डिपोजिशन में। उससे पहले डिफ्यूजन को और समझा देता मैं तो अच्छा रहता, इससे पहले और समझ, अरे ये क्या हो गया, कॉपी भी नहीं कर सकता। चलो डिफ्यूजन को समझा देता हूँ। दो प्रोसेस में होता है, टाइप है, सपोज सोर्स लेकर आओगे, ओके, ये है आपका सोर्स ऑफ डोपेंट एटम्स। ओके,
या हम बोल सकते हैं इसको और सोर्स ऑफ सॉल्यूट एटम्स। अब देखना समझना, मेरा पास पी टाइप सबस्ट्रेट थी, मान लो मेरे को इसको ऊपर एन टाइप बनाना है, तो फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको ले लिया कि ये बोरॉन का सोर्स है। अब इन बोरॉन एटम्स को इसके सरफेस पर डालूंगा, वो भी कैसे, हाई टेम्परेचर के साथ। तो बोरॉन के एटम्स क्या आएंगे, इसके सरफेस पर आ जाएंगे। अब क्या होगा, हाई टेम्परेचर है, सरफेस पर अवेलेबल है। अब क्या बन गया बेटा, देख कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम्स है और यहां पर लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम्स है। तो एटम्स क्या करेंगे अब तेरे इसके अंदर, डिफ्यूज करेंगे। यस और नो, एटम्स क्या करेंगे इसके अंदर, डिफ्यूज करेंगे। किसके एटम, बोरॉन के। मैं एग्जांपल के लिए यहां पर एन टाइप बनाना चाह रहा हूं, सपोज मैं ले लिया फॉस्फोरस। ओके, तो ये फॉस्फोरस के एटम आ गए, तो यहां तक ये कैसा बिहेव करने लगेगा, यहां पर ये एन टाइप की तरह। तो हाई टेम्परेचर देके मैंने फॉस्फोरस एटम को इसके सरफेस पर रख दिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटम्स का ग्रेडियंट बना और एटम्स इसके अंदर डिफ्यूज करने लगे हाई टेम्परेचर की वजह से। और एक लेवल तक ये आपके अंदर तक डिफ्यूज कर पाएंगे, एक गहराई तक ये अंदर जा पाएंगे, क्योंकि आपने टेम्परेचर भी जो दिया है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। क्योंकि आपको इतना भी टेम्परेचर नहीं देना है, सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको 1400 से ज्यादा भी नहीं देना है, नहीं तो सिलिकॉन मेल्ट हो जाएगी, आपका मटेरियल सॉलिड स्टेट नहीं रहेगा। तो आप 1100 टेम्परेचर दे सकते हो। अब 1100 जो टेम्परेचर दिया है, उस टेम्परेचर पर जितनी गहराई तक जा सकता है एटम, उतनी गहराई तक जाएगा, बहुत ज्यादा गहराई तक नहीं जा सकता। मीनिंग इज दैट ये एटम एक लिमिटेड डेप्थ तक ही अंदर जा पाएंगे, उसके बाद नीचे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि अगर आपको और गहरा अंदर घुसाना है इस एटम को, तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, और टेम्परेचर आप एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा सकते हो, क्योंकि अदरवाइज सिलिकॉन आपका मेल्ट हो जाएगा। सो मीनिंग इज दैट, तो ये जो फॉस्फोरस एटम है, ये हो गया आपका डोपेंट का सोर्स। तो सोर्स ऑफ डोपेंट एटम्स ये रखा हुआ है आपका। या सॉल्यूट, सॉल्यूट क्यों बोल रहा हूं मैं, सॉल्यूट क्या होता है, एक एटम्स को दूसरे एटम में जिसमें मिला रहा होता हूं उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्यों बोल रहा हूं, पहले तो दोनों मटेरियल सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में फॉस्फोरस है आपके पास, सॉलिड स्टेट में पी टाइप सबस्ट्रेट है। दोनों एक सॉलिड स्टेट मटेरियल को दूसरे सॉलिड स्टेट मटेरियल में डाल रहा हूं, तो उसे क्या बोल लेंगे, ये तो हो गया आपका पेरेंट एटम्स जो पी टाइप के बने हुए हैं, और जिसमें हम ये डाल रहे हैं उनको बोलते हैं सॉल्यूट, घुलने वाला, घुलनशील, जो घुलने वाला है। जैसे पानी के अंदर शक्कर डाला मैंने, पानी के अंदर शक्कर डाला, तो पानी के अंदर शक्कर डालूं, शक्कर क्या आपके सॉल्यूट एटम्स है ना, जो उसके अंदर जाके घुलने वाले हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं उसको सोर्स ऑफ सॉल्यूट एटम बोल दो, या सोर्स ऑफ डोपेंट बोल दो, या सोर्स ऑफ एटम्स बोल दो, है ना, बात बराबर। तो ऐसे करके डिफ्यूजन होने वाला है। अब डिफ्यूजन ऐसे होने वाला है, तो अब हम समझते हैं पहला प्रोसेस, प्री डिपोजिशन या इनफाइनाइट सोर्स ऑफ डिफ्यूजन। तो पहला लेते हैं हम, पहला केस ले लिया मैंने, इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन। इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन और ड्राइव इन। इनफाइनाइट सोर्स का मतलब क्या है, अब मेरा क्या है, इनफाइनाइट सोर्स का मतलब क्या है कि जो आपके पास सॉल्यूट एटम्स हैं, ये आपका ओके, ये आपके सोर्स ऑफ डोपेंट एटम्स का मतलब क्या है, इनफाइनाइट का मतलब ये सोर्स हमेशा अवेलेबल है, मतलब ये सोर्स हमेशा कंटिन्यूअसली आपके पास अवेलेबल है। मीनिंग इज दैट इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन का मतलब है, इनफाइनाइट का मतलब है सोर्स इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल, सोर्स ऑफ डोपेंट is continuously available। ये कंटिन्यूअसली अवेलेबल है आपके पास, आर यू गेटिंग इट, कंटिन्यूअसली अवेलेबल है, ये आपका कंटिन्यूअसली अवेलेबल है। यहां पर आ गए एटम्स, अब देखना भैया, अब आएगा मजा जिंदगी में, मजा। ओके, ये सबस्ट्रेट है आपकी पी टाइप एन टाइप, जो भी आपको पी एन जंक्शन बनाना है, तो ये पी है, तो ये एन टाइप के डोपेंट होंगे। अब आगे सरफेस पर, ये सरफेस की वैल्यू है
ये x इक्वल टू 0 है और ये एट एनी डिस्टेंस x है। ओके, ये x इक्वल टू 0 है और ये डिस्टेंस एट एनी गहराई पर x है। अब बात समझना, जो मैं एटम डाल रहा हूं सरफेस पर आए, अब बात करने वाला हूं सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट? नो डाउट यहां पर आप हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर ऑफ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, एटम आपके डिफ्यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट इज सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट? शक्कर को पानी में मिलाया, ठीक है, शक्कर को पानी में मिलाया, एक लिमिट तक मिला सकते हो, घोलते गए घोलते गए घोलते गए घोलते गए, या टेम्परेचर बढ़ाओ तो ज्यादा घुल जाएंगे, टेम्परेचर इतना बढ़ाओगे उतना ज्यादा घुलेगा, अच्छा, लेकिन एक लिमिट तक घुलेगा, उसके बाद क्या होने लगेगा? वो प्रेसिपिटेट होने लगेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन मींस थक्का जमना, थक्का। थक्का का मतलब एक कोने में जाके बैठ गए एटम, अरे हम नहीं घुलेंगे, हम तो एक जगह जाके बैठ गए हैं। आर यू गेटिंग इट? मीनिंग इज दैट जब मैं किसी मटेरियल के अंदर दूसरी चीज को घोलता हूं तो घोल का मतलब है यूनिफॉर्मली सब जगह मिक्स हो, दैट इज कॉल्ड अच्छा वाला घुलनशील। लेकिन वो एक जगह जाके बैठ गया, मान लो एटम्स, नहीं हम नहीं घुलेंगे, एक जगह जाके इकट्ठे हो गए, मतलब गिलास के अंदर पानी डाला है और शक्कर घोल रहे हो, नीचे जाके बैठ गई, तो आप बोलोगे कि शक्कर आपकी प्रेसिपिटेट हो गई है, घुली नहीं है, और कुछ घुल गई है आपका जिसकी वजह से मीठा लग रहा है, क्या बढ़िया मीठा मीठा पानी है ना, शरबत बना लिया, लेकिन शक्कर गिलास में लास्ट में निकली, दूध पी रहे थे, लास्ट में शक्कर निकली, तो शक्कर को भी चाट रहे हैं, ऐसा करेंगे, अच्छी लगती है वो, ठीक है, लास्ट वाली शक्कर, उसका जलवाई अलग होता है ना, लगती है ना अच्छी, किस किस को लगती है लास्ट वाली शक्कर जो आती है ना, अच्छा लगता है ना, मेरे को भी लगता है, मैं चाहता हूँ कि दूध में पूरा ना घुले वो शक्कर। ओके, तो आप देखते हो ठंडे दूध में शक्कर नहीं घुलती है, गर्म में घुल जाती है, ठीक है। तो अब चलो डाइवर्ट नहीं होते, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट का मतलब होता है कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कितने हद तक मिलाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। एंड दिस सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कौन से मटेरियल को किस मटेरियल में मिला रहे हैं। जैसे बोरॉन को सिलिकॉन में मिला रहे हैं, तो बोरॉन की सिलिकॉन के अंदर सॉल्युबिलिटी अच्छी खासी है, बहुत अच्छी होती है, इसलिए बोरॉन को प्रेफर करते हैं पी टाइप बनाने के लिए। तो सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट का मतलब है एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कितने हद तक मिलाया जा सकता है। तो इस सरफेस पर जो ऊपर की साइड बात कर रहा हूं x इक्वल टू 0 पर, यहां पर सपोज 1000 एटम्स आ गए, मतलब ये जो सबस्ट्रेट है ये 1000 एटम्स को ही घोल पा रहा है अपने इस एरिया के अंदर, ऊपर वाले सरफेस के एरिया पर। ओके, सो x इक्वल टू 0 पर जो एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन है उसे मैं बोलूंगा n0। तो n0 का क्या मतलब होगा मेरा? n0 का मतलब होगा सरफेस एटम्स कॉन्सेंट्रेशन या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम्स एट x इक्वल टू 0, सरफेस एटम्स कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डोपेंट एटम एट x इक्वल टू 0 बोल सकता हूं, और एट द सरफेस जहां पर आप डोपिंग कर रहे हो वहां पर, सो बोल सकता हूं मैं सरफेस, नहीं वो 1000 को घोल सकता है, तो 1000 घुले हुए हैं उसके सरफेस पर, 1000 से जो ऊपर होंगे वो प्रेसिपिटेट होते आएंगे एक जगह, तो 1000 एटम्स आए मान लो, तो ये क्या होगा, मैंने यहां पर लिख दिया, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा? सो n0 जो है सरफेस पर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन, ये n0 मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है? सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट के बराबर। मान लो एक बोरॉन एटम्स को सिलिकॉन में 10 टू द पावर ऑफ 22 अमाउंट तक मिलाया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। सो दिस इज लिमिटेड बाय, इट डिपेंड्स ऑन सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट्स। मतलब बोरॉन की, जो मान लो ये बोरॉन एटम्स है, तो बोरॉन की सिलिकॉन में कितनी सॉल्युबिलिटी है, डिपेंड्स ऑन सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट। ओके, मीनिंग इज दैट n0 की वैल्यू सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती। सो नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स एट द सरफेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, मतलब एट x इक्वल टू 0, नंबर ऑफ डोपेंट एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट x इक्वल टू 0, ये भी बोल सकता हूं मैं, नंबर ऑफ डोपेंट, या मैं बोलूं क्या, सॉल्यूट एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब एट, अब देखिए x इक्वल टू 0, 1000 से ज्यादा एटम्स नहीं आ सकते, ठीक है। ओके, नाउ अब बेटा क्या होगा, अब बेटा ये जो एटम्स हैं अभी अंदर क्या करेंगे, इसके डिफ्यूज, क्यों डिफ्यूज करेंगे, क्यों डिफ्यूज करेंगे,
क्यों डिफ्यूज करेंगे बेटा? इसलिए डिफ्यूज करेंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा है। तो ये एटम्स आ गए यहां, ये एटम्स आ गए यहां, ये एटम्स आ गए यहां। तो बेटा जैसे ही अंदर जाएंगे, बेटा ये अंदर जाएंगे जैसे ही, तो देखना बेटा, जैसे सरफेस पर मान लो 1000 थे, 1000 में से 100 चले गए तो कितने बचेंगे यहां पर? 900। लेकिन सोर्स कंटिन्यूसली अवेलेबल है, कंटिन्यूसली आप शक्कर डालते जा रहे हो, कंटिन्यूसली एटम डालते जा रहे हो सरफेस पर, तो ये तो फिर से 100 को एब्सॉर्ब कर लेगा। मतलब क्या हुआ, यहां से 1000 में से 100 अंदर भी चले गए तो ये वापस से 100 यहां से ले लेगा। इस पर मेंटेन रहने वाला है 1000 नंबर ऑफ एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, मेंटेन ही रहेगा। मतलब दिस एन नॉट रिमेन कांस्टेंट बिकॉज सोर्स इज कंटिन्यूअसली सप्लाइंग द एटम्स। अगर कुछ एटम अंदर जा भी रहे हैं, इसके अंदर डिफ्यूज कर भी रहे हैं, तो उतने ही एटम वो सोर्स से डायरेक्ट लेता जाएगा। सोर्स इज डायरेक्टली अवेलेबल, डायरेक्टली कंटिन्यूअसली अवेलेबल। आर यू गेटिंग इट? सो सोर्स इज कंटिन्यूअसली अवेलेबल, सो एन नॉट, दिस एन नॉट remain constant एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो एन नॉट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो 1000 की जगह 1500 एटम्स एब्जॉर्ब करने लगेगा ये। तो मैं बोला ना, शक्कर पानी में डाली, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ज्यादा शक्कर घुल जाएगी उसमें। वही है, सरफेस पर कितने एटम घुल सकते हैं? 1000, 1200 भी हो सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। मान लो अगर टेम्परेचर फिक्स है तो 1000 के 1000 ही रहेंगे, कुछ नीचे भी चले जाएंगे तो वापस से वो सोर्स से अवेलेबल है, कंटिन्यूअसली आपका सोर्स ऑफ डोपेंट अवेलेबल है, उससे लेता जाएगा वो। सो remain constant at a constant temperature, okay, remain constant at a constant temperature because source of dopants is continuously available, is continuously available। Are you getting it? नाउ अब हमारा उद्देश्य क्या है? सरफेस पर एन नॉट है, सरफेस से अंदर जाऊंगा तो एक्स के साथ वेरी कर रहा होगा। आप इस प्रोसेस को कितने टाइम तक कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करने वाला है। मान लो यहाँ पर 1000 एटम थे, 100 अंदर चले गए तो अंदर अभी कितने दिख रहे होंगे तेरे को? 100, और यहाँ पर 900, और यहाँ पर तो कंटिन्यूसली आ रहे हैं तो ये 1000 हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर 100 है, मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 10 होंगे। डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन। साथ ही साथ T इक्वल टू T1 पर यहाँ पर 100 है, और देर प्रोसेस की मैंने, और देर किया तो यहाँ से फिर से 100 एटम्स और आएंगे, यहाँ पर 200 हो जाएंगे, यस और नो, यहाँ पर 20 हो जाएंगे। लाइक दैट, मीनिंग इज दैट टाइम के साथ भी चेंज हो रहा है, डिस्टेंस के साथ भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर जो है कॉन्सेंट्रेशन वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट फिक्स है किसी मटेरियल की, टेम्परेचर फिक्स है, तो ऊपर वाले सरफेस पर कंटिन्यूअसली लगातार एटम्स आ रहे हैं तो वो 1000 का 1000 ही बना रहेगा। लेकिन नीचे की साइड x के साथ बढ़ते जाएंगे, x के साथ कम होते जाएंगे एटम्स, x के साथ नीचे आऊंगा कम होते जाएंगे, और टाइम के साथ देखूंगा तो बढ़ते जाएंगे। पहले T इक्वल टू T1 पर यहाँ पर 100 थे, अब 200 होंगे, फिर 300 होंगे, फिर 400 होंगे, लाइक दैट। मीनिंग इज दैट and x comma t we can calculate. Now we will calculate, now we will find how del n by del diffusion equation ये था। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगी डिफरेंशियल इक्वेशन? अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? पहली बाउंड्री कंडीशन क्या होगी? बाउंड्री कंडीशन, पहला बाउंड्री कंडीशन क्या होगा? x इक्वल टू 0 पर एट एनी टाइम पर देखूं कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन। x इक्वल टू 0 पर एट एनी टाइम t, what is the concentration of dopant atoms? n naught, it is not changing with time, it depends on temperature only। टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, 1000 पे कर रहा हूं, प्रोसेस तो 1000 पे ही फिक्स है वो। ओके, सेकंड क्या होगा? सेकंड नेक्स्ट पेज पर ले लेता हूं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लग रहा है कि आईसी फैब्रिकेशन भी इंटरेस्टिंग है। x इक्वल टू इनफाइनाइट एट एनी टाइम t, ये क्या होगा? यस और नो? x इक्वल टू इनफाइनाइट t, मतलब इनफाइनाइट का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा गहराई तक एटम नहीं जा पाएंगे। क्या गहराई तक जा पाएंगे एटम? नहीं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, एक पर्टिकुलर गहराई तक जा पाएंगे।
उसके बाद एटम नहीं जा पाएंगे। मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस की एक लिमिटेशन है कि डिफ्यूजन के थ्रू अगर आप डोपिंग कर रहे हो तो एक लिमिटेड रेंज तक ही एटम्स अंदर तक जाएंगे, अदरवाइज आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा जो कि आप दोगे नहीं। आर यू गेटिंग? जो कि आप दोगे नहीं। दैट इज जीरो। व्हाई इट इज जीरो? क्या बोलेंगे अपन? बिकॉज वेरी डीप डोपिंग, very deep doping is not possible by इसीलिए मैंने लिखाया था कि डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू डीप जंक्शन नहीं बना सकते। मान लो ये पी है और एक आपका एन बनाना है और पी एन जंक्शन बहुत गहराई पर बनाना है, आपको पी और एन का कांटेक्ट बहुत गहराई पर हो रहा हो, वो पॉसिबल नहीं है। डीप जंक्शन उसी को बोलते हैं। सो वेरी डीप डोपिंग इज नॉट पॉसिबल बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो फिर क्या यूज करोगे आप? क्या यूज करोगे डीप डोपिंग करना हो तो? आयन इम्प्लांटेशन, वो यूज करेंगे, बाद में बताऊंगा। आयन इम्प्लांटेशन। तीसरा, एक्स की वैल्यू कोई भी हो, टी इक्वल टू 0 पर क्या होगा? एन एक्स कॉमा टी आएगा, एन नॉट ई आर एफ सी ऑफ एक्स अपॉन टाइम एंड स्पेस, एन नॉट इंटू ई आर एफ सी ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट डी टी। ओके, एन नॉट इंटू ई आर एफ सी ऑफ, मैं बंद कर दूं। ओके ओके, टी हो गया। डी आपके पता ही है पहले से, डिफ्यूजन कांस्टेंट। एन नॉट सरफेस एटॉमिक कॉन्सेंट्रेशन, सरफेस पर एटम्स कितने हैं। ई आर एफ सी का मतलब है, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, स्पेशल फंक्शन है, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, मैथमेटिक्स है ये, अलग टाइप का। ओके, जैसे आप कम्युनिकेशन में पढ़ते हो ना, क्यू फंक्शन, एरर फंक्शन, डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया ना आपका, उसे पढ़ा होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। यस और नो? सो दिस इज एन नॉट ई आर एफ सी ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट डी टी। तो इतने मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे टीम बीम के, समझ में नहीं आता कितने मैसेज पढ़े। रात को 1 आधा घंटा तो मैसेज पढ़ने में लग जाता है। ओके, सो एन नॉट ई आर एफ सी ऑफ एक्स अपॉन 2 रूट डी टी। अब देखना बेटा, इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इस फंक्शन को मैं ड्रॉ कर दूं तो ऐसा बनेगा ये। देखना, ये x है, एरर फंक्शन कैसा बनता है? कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। देखना पहले, ये x इक्वल टू 0 था, सरफेस ये बना रहा हूं मैं, वेरिएशन इन डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्पेस। ये आपके यहां पर डोपेंट एटम्स रखे हुए थे, ये रखे हुए थे डोपेंट एटम्स, जो मैं यहां पर डाल रहा था सरफेस पर मटेरियल के अंदर। आर यू गेटिंग इट? तो मटेरियल के अंदर डोपिंग पता कैसे चेंज होगी? एरर फंक्शन के हिसाब से। दिस एरर फंक्शन इज दिस, ओके, दिस एरर फंक्शन इज दिस। एक्स इक्वल टू 0 पर उसकी वैल्यू कितनी है? एन नॉट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। वो एन नॉट वेरी होगा, डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा। वो भी कम कैसे होगा? एरर फंक्शन की स्टाइल में। ये एरर फंक्शन होता है आपका, ये होता है एरर फंक्शन। आर यू गेटिंग इट? ये होता है आपका एरर फंक्शन। ये सपोज आया t इक्वल टू t1 पर, टाइम के साथ मैंने क्या पढ़ाया था, यहां पर भी एटम्स बढ़ेंगे, यहां पर भी बढ़ेंगे, हर जगह बढ़ेंगे, x इक्वल टू 0 को छोड़ के। तो क्या होने वाला है आपका? टाइम बढ़ाऊंगा तो कैसा बन जाएगा प्लॉट? एक और प्लॉट ऐसे बन जाएगा। सो मीनिंग इज दैट कि अगर मैं टाइम के साथ बढ़ाऊं प्रोसेस को तो ये ऐसा हो जाएगा, एरर फंक्शन। So where time t2 is greater than t1, ये टाइम है आपका, टाइम। जितने ज्यादा टाइम के लिए डोपिंग करोगे इन दिस प्रोसेस, इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन में या प्री डिपोजिशन केस में, प्री डिपोजिशन बोलते हैं इसे, तो टाइम बढ़ाते आओगे तो डोपिंग प्रोफाइल ऐसी होती जाएगी, अंदर डोपिंग बढ़ती जाएगी, x इक्वल टू 0 पर डोपिंग कांस्टेंट रहेगी और टाइम के साथ अंदर के साइड बढ़ती जाएगी डोपिंग। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, इतने टाइम के लिए हम देंगे नहीं, ये बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता है, उसके बाद करते जाओ चेंज ही नहीं होगा, लगभग एब्सॉर्ब ही नहीं करेगा ना, वो लिमिट हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी लिमिट। कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन प्रोफाइल, दिस इज कॉल्ड डोपिंग प्रोफाइल। सो डोपिंग प्रोफाइल इज कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन टाइप। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और समझने की कोशिश करूं मैं, क्योंकि उसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन फाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन और बाकी चीजें देखते हैं। अगर मैं ऐसे देख लूं कि सपोज मैं पीएन जंक्शन बना रहा था, पीएन जंक्शन कैसे बनाओगे बेटा देखना, पीएन जंक्शन कैसे बनाओगे बेटा देखना। ये मान लो ये आपका पी टाइप सबस्ट्रेट है, ओके,
ये पी सबस्ट्रेट है, तो एन टाइप पी एन जंक्शन बनाना है। आप क्या करोगे, पहले ऑक्सीडेशन प्रोसेस करोगे, ऑक्साइड की लेयर ग्रो कराओगे। यहां पर बना दिया आपने ऑक्साइड की लेयर, क्योंकि आप सपोज बीच बीच में पी एन जंक्शन बनाना चाहते हो। सपोज ये आपकी ऑक्साइड की लेयर है और ये आप यहाँ पर डोपिंग करके बीच में पी एन जंक्शन बनाना चाहते हो। आप पी एन जंक्शन कैसे बनाओगे, ये आपका हट चुका होगा। यहाँ पर डोपिंग किया आपने, डोपिंग करने से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने डोपिंग की सपोज, ये आपका क्या आने लगा, यहाँ पर यहां तक आपका एन टाइप में कन्वर्ट हो गया ये। ओके, ये आ गया एन टाइप में। ओके, ये एन टाइप में कन्वर्ट हो गया। क्या बन गया आपका ये पीएन जंक्शन। क्या बन गया ये पीएन जंक्शन। इसको बोलेंगे हम जंक्शन डेप्थ। सरफेस से कितनी गहराई पर आपका जंक्शन बना है, इसको बोलेंगे हम जंक्शन डेप्थ। इसको क्या बोलेंगे हम, जंक्शन डेप्थ। पी और एन का जंक्शन। अरे यार समझो बेटा बात को, है ना। यहां पर क्या किया अपन ने, डोपेंट्स डाले। ओके, डोपिंग किया आपने डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। ओके, सो आपका ये बन गया। ये आपका सपोज एक्स इक्वल टू 0 है, सपोज ये एक्स इक्वल टू 0 मान लू। ओके, अब देखना बेटा, यहां से यहां तक डोपिंग हुई है आपकी, एक्स इक्वल टू 0 मान लू, तो क्या बनेगा पता है, प्रोफाइल बनाओ, उसको उल्टा कर दे, ऐसा करके बना दे, ये डिस्टेंस एक्स। ओके, ये एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0। ओके, इसको बोल दे एक्स इक्वल टू 0। ओके, ये आपका हो गया एन एक्स कॉमा टी। कहानी क्या थी, कहानी ये थी, एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा बेटा। तो ये जो डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्स के साथ चेंज हो रहा होगा। मान लो मैं ग्रीन कलर की लाइन बना लूं, ग्रीन कलर की लाइन बनाऊं, तो एक्स इक्वल टू x1, एक्स इक्वल टू x2, एक्स इक्वल टू x3, ऐसे डिस्टेंस बना दी मैंने। मान लो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, क्या समझा रहा हूं मैं आपको। अरे यार बोलो ना यार, क्या समझाना चाह रहा हूं कि डोपिंग कैसे वेरी कर रही है। तो आपका ये प्लॉट बनाऊं रेड कलर से, तो बेटा हो क्या रहा है कि x इक्वल टू 0 पर डोपिंग होगी एन नॉट, मैक्सिमम डोपिंग यहां पर होगी, और अंदर की साइड जाता आऊंगा डोपिंग आपकी चेंज होती जाएगी इस टाइप से। तो x इक्वल टू, ये मान लो मैंने ग्रीन कलर से लिख दिया, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है। आर यू गेटिंग इट, ऐसे। सो x इक्वल टू, ये x1 है, यहां पर डोपिंग ज्यादा होगी, x2 पर डोपिंग और कम होगी, x3 पर डोपिंग और कम होगी, x इक्वल टू 0 पर डोपिंग सबसे ज्यादा होगी, यहां पर डोपिंग इतनी है, यहां पर डोपिंग और कम है। सो डोपिंग कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन की स्टाइल में कम होती जा रही होगी। x इक्वल टू 0 पर सबसे ज्यादा डोपिंग होगी, यहां पर डोपिंग की है, अंदर की साइड डोपिंग कम होती जाएगी कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन के साइड। मतलब what is the function, what is the mathematical function that this doping is following from x equal to 0 to x equal to infinite। क्या फॉलो कर रही है, इसको फॉलो कर रहा है। ओके, ये x के साथ ERFC को। ओके, सो दिस इज अ ERFC फंक्शन, ERFC। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। ओके, एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज द डोपिंग दैट इज गोइंग ऑन। आर यू गेटिंग इट। अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ टू कैलकुलेट जंक्शन डेप्थ, ओके, हाउ टू कैलकुलेट जंक्शन डेप्थ, ओके, हाउ टू कैलकुलेट जंक्शन डेप्थ, मान लो ये पीएन जंक्शन है, तो जंक्शन डेप्थ कैसे कैलकुलेट करोगे। सो व्हाट आर द पैरामीटर्स इन द डोपिंग। डोपिंग जब कर रहे होते हैं तो हमारे पैरामीटर क्या होते हैं कि जंक्शन कितना अंदर तक बनाना है, डोपिंग की प्रोफाइल कैसी रखनी है, और डोपिंग का डोज कैसा रखना है वो बताऊंगा मैं अभी थोड़ी देर बाद। तो डोपिंग का डोज कितना हो, डोपिंग प्रोफाइल कैसी हो, और जंक्शन डेप्थ कितना हो। अगर आपसे पूछे कि जंक्शन डेप्थ कैसे निकालोगे आप, तो जंक्शन डेप्थ ऐसे निकालेंगे, देखना। ओके, जंक्शन डेप्थ कैसे निकालोगे, देख बेटा, वो है डोनाल्ड ट्रंप की भाग गया, डोनाल्ड ट्रंप है कि भाग गया। ये मान लो पी सबस्ट्रेट है, यूनिफॉर्मली डोप पी सबस्ट्रेट ले ली सपोज मैंने, यूनिफॉर्मली डोप सबस्ट्रेट। आपने क्या किया इसमें, आपने ये किया कि आपने क्या कर दिया यहां पर डोपिंग की। ओके,
ओके, ये डोपिंग करना स्टार्ट किया, लगभग यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ये तो बहुत थिन थिन रीजन होती है, आप चाहो तो ये मिटा दिया मैंने। आपकी डोपिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी, ये ऑक्साइड है, ठीक है। इसकी वो एक्स इक्वल टू 0 मान लेता हूं मैं। ओके, समझना बेटा बात को, समझ रहे हो ना। ये देख डोपिंग हो गई है एन टाइप की। मटका क्यों बना रहा हूं, मटका क्यों बना रहा हूं सर, मटका क्यों बना रहे हो आप ये ऐसा? क्योंकि डिफ्यूजन इज अ रैंडम प्रोसेस। जब आपके एटम्स जा रहे होंगे इसके अंदर, एटम्स जा रहे होंगे तो क्या वो एक शेप फॉलो कर रहे होंगे? नहीं, रैंडमली इधर इधर उधर ऐसे मूव कर रहे होंगे, कुछ एटम ऐसे भी मूव कर रहे होंगे। लेटरल डिफ्यूजन है ना, वर्टिकल डिफ्यूजन, लेटरल डिफ्यूजन, वर्टिकल, ऑल द डायमेंशन में जा रहे होंगे। तो मटका ही होता है ना, एक तरीके से ऑल डायमेंशन टाइप का। मटका मतलब चटका। ये एन टाइप बन गया। ये आपकी जंक्शन डेप्थ है, ये आपकी जंक्शन डेप्थ है। ये आपकी एक्स जे हो गई जंक्शन डेप्थ, और ये आपकी क्या है, एक्स इक्वल टू 0। ये जंक्शन डेप्थ हो गई आपकी। एक्स जे का मतलब क्या होगा आपका, जंक्शन डेप्थ। मतलब पी एन जंक्शन बन कितनी डेप्थ पर रहा है, सरफेस से कितना नीचे बन रहा है। ओके, जंक्शन डेप्थ। ओके, सो नाउ आप समझो कि जंक्शन डेप्थ निकालोगे कैसे आप। 0 है। ओके, ये एक्स है, ये एन एक्स कॉमा टी है। बेटा जब तुमने डोपिंग नहीं की थी तो ये यूनिफॉर्मली डोप्ड पी टाइप थी ना। यूनिफॉर्मली डोप्ड पी टाइप का मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डोप्ड Na था। Na हर जगह Na पाया जा रहा था। मतलब x इक्वल टू 0 पर भी Na डोपिंग थी, x इक्वल टू x मतलब हर जगह Na डोपिंग थी। इसी को बोलते हैं बैकग्राउंड डोपिंग या सबस्ट्रेट डोपिंग। ओके, तो ये मैंने ले लिया, ये थी आपकी डोपिंग किसकी, ये डोपिंग थी आपकी सबस्ट्रेट की, दैट इज Na। मान लो आपको पता होगा Na इक्वल टू 10 पावर 16, 10 पावर 15 या 10 पावर 14 जो भी है, इसी को हम बोल देते हैं क्या, बैकग्राउंड डोपिंग। बैकग्राउंड डोपिंग, और क्या बोल दूं मैं, सबस्ट्रेट की डोपिंग थी आपकी, सेंस में बोलूं मैं, सबस्ट्रेट की डोपिंग है ना। सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट भी तो होगी कुछ ना कुछ डोप। Na पीएन जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पर x इक्वल टू 0 पर यहां पर क्या हो रहा हो, क्यों है इसको जंक्शन बोल रहे हैं, इसको क्यों बोल रहे हो आपकी ये एन टाइप है और इसको क्यों बोल रहे हो पी टाइप है, क्योंकि इस रीजन को पी टाइप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पर Na ग्रेटर देन एनडी है। इस रीजन को एन टाइप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि एनडी ग्रेटर देन Na है। इस रीजन को जंक्शन क्यों बोल रहे हो, यहाँ पर जस्ट Na इक्वल टू एनडी हो रहा होगा डोपिंग। सिमिलरली नाउ यहाँ पर डोपिंग देखूं तो ये डोपिंग कैसे चेंज हो रही होगी, क्योंकि आपने डिफ्यूजन प्रोसेस यूज किया है, डिफ्यूजन प्रोसेस यूज किया है तो डोपिंग ऐसे चेंज हो रहा होगा। हो ये एन नॉट था एक्स इक्वल टू 0 पर, एक्स के साथ डोपिंग, हाँ वर्टिकल डेप्थ शो कर रहा हूं ना मैं, यस। सो एन एन इज चेंजिंग फ्रॉम एक्स इक्वल टू 0 टू x1, हमेशा वो तो कांस्टेंट है, चाहे ऊपर x इक्वल टू 0 पे लूं चाहे x के साथ किसी वैल्यू पे लूं, एन अमाउंट ऑफ डोपिंग है 10 पावर 16, 10 पावर 16। नाउ व्हाट इज द जंक्शन, यहां पर बात करूं मैं, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी जंक्शन, यही वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू एक्स जे, क्योंकि 0 से लेकर एक्स जे तक आपका कौन डोमिनेंट है, ये डोपिंग एन ऑफ एक्स बोल सकता हूं मैं, एन ऑफ एक्स कॉमा टी, वो भी फास्फोरस एटम, ये फास्फोरस एटम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब 0 से लेकर एक्स जे तक ये एन टाइप की तरह वेव कर रहा है। एक्स ग्रेटर देन एक्स जे के लिए आपकी एन ए ज्यादा है, पी टाइप की तरह वेव कर रहा है, तो मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा, ये जस्ट जंक्शन बन रहा होगा। तो जहां पर एन एक्स कॉमा टी एन ए को क्रॉस कर दे उसी को बोलेंगे जंक्शन डेप्थ। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सो हेंस जंक्शन डेप्थ इज, हेंस जंक्शन डेप्थ इज, कैसे कैलकुलेट करोगे, एन एक्स कॉमा टी क्या पढ़ा था आपने, एन नॉट ई आर एफ सी ऑफ एक्स अपॉन 2√dt। ओके, तो एट एक्स इक्वल टू एक्स जे क्या हो रहा है, x इक्वल टू एक्स जे पर एन एक्स कॉमा टी की वैल्यू किसके बराबर हो रही है, एन ए के, एन एक्स कॉमा टी की वैल्यू एन ए के जस्ट बराबर, यस और नो। तो क्या कर दोगे बेटा, एन एक्स कॉमा टी को एन ए रख दे लेफ्ट साइड, और इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके हम क्या निकाल देते हैं, x की जगह एक्स जे, ये फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहेगी आपकी गिवन डेटा में। ओके, और ऐसे करके यहां से आप क्या निकाल दोगे,
जंक्शन डेप्थ निकाल दोगे, यहां से आप क्या कर दोगे, जंक्शन डेप्थ निकाल दोगे इस मैथमेटिक्स को सॉल्व करके। So this is the way of calculating the junction depth. So you can control the junction depth. You can control the junction depth. अगर आपको Na पता है, N नॉट पता है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट, आप कितने टाइम के लिए कर रहे हो, डिफ्यूजन कांस्टेंट कितना है उन एटम्स का, तो आप निकाल सकते हो कि कितनी गहराई पर जंक्शन बनेगा। तो आप पहले से पता है कि आपको जंक्शन बनाना है इतनी गहराई पर, तो आप उसके हिसाब से पैरामीटर कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इनफाइनाइट सोर्स डिफ्यूजन प्रोसेस कंप्लीटली। ओके, कोई दिक्कत किसी को, यहां तक आ गए? अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जीते रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। सतर्क, अपने आप को और अपनी फैमिली को सबको सतर्क रखिए। ओके, देखना ना भूलिए। अभी कहां से खत्म हो गया? अभी तो मंडे को क्लास होगी ना इसकी, है कि नहीं? कि सारी क्लास खत्म होगी क्या इसी फैब्रिकेशन की? यस, खत्म क्या? हाँ, 2 क्लास है ना, डिफ्यूजन पढ़ा दूंगा, आयन इम्प्लांटेशन पढ़ा दूंगा, थोड़ा और बता दूंगा। अब देखना बंद कर दिया, पहले ऑफलाइन क्लास में देखता था क्राइम पेट्रोल, ऑफलाइन क्लास में टाइम मिलता था, क्राइम पेट्रोल देखता था। चलो अब इसको बंद करते हैं।